रात के 12 बजे थे। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके में घने बादल उमड़ रहे थे। बारिश इतनी तेज थी कि सड़कों का निशान मिट गया था। चार दोस्त राघव, तरण, निशा और विवेक कस्बे से लौट रहे थे। उनकी कार की हेडलाइट धुंध को चीरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रास्ता मानो कहीं जा ही नहीं रहा था। यार, ये रास्ता वही है जो हमने आते वक्त लिया था। हम तो आधे घंटे पहले ही इस मोड़ से गुजरे थे। हाँ, मैं भी पहचान रही हूँ। यह वही रास्ता है, पर हम फिर से यहाँ कैसे आ गए? जीप की लाइट्स टिमटिमाई। एक पल के लिए सब कुछ अंधेरे में डूब गया और तभी सड़क के बीचों बीच एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। सफेद कपड़े, सिर पर गीला पगड़ी और हाथ में लालटेन। अरे बाबा, आप रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम लोग इतनी रात में इधर कहाँ जा रहे हो? पास के गांव किरमाल जा रहे हैं। रास्ता भटक गए हैं। किरमाल? वो रास्ता अब कोई नहीं जाता बेटा। 50 साल पहले वो गांव मिट्टी में समा गया था। अगर वहां जाना है तो तैयार रहना, वापस कोई नहीं लौटता। क्या बकवास कर रहे हैं बाबा? हम मजाक करने नहीं आए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं तुम्हें तो हकीकत बता रहा हूं, बाकी तुम्हारी मर्जी। अरे इस बूढ़े के बात पर ध्यान मत दो। पर जब उन्होंने पलट कर देखा, वो बूढ़ा वहां था ही नहीं, सिर्फ लालटेन जमीन पर जल रही थी। डरो मत, चलो हम आगे चलते हैं। कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। कुछ देर बाद दूर से एक रोशनी दिखाई दी। सबको लगा कोई घर या ढाबा होगा। चारों उधर चल पड़े। बारिश तेज हो गई थी और हवा में एक अजीब सन्नाटा था, जैसे जंगल भी उन्हें देख रहा हो। वो देखो, झोपड़ी वहां चलते हैं। उस झोपड़ी में कोई जरूर होगा। चलो हम उनसे मदद लेते हैं। हो चारों झोपड़ी की तरफ चल दिए और वहां पहुंचकर चारों झोपड़ी में घुसे। वहां एक बूढ़ी औरत चूल्हे के पास बैठी थी। उसने बिना ऊपर देखे कहा, इतनी रात और तूफान में कौन आता है बेटा? यह रास्ता तो जिंदा लोगों का नहीं। हमें बस रात गुजारनी है, सुबह निकल जाएंगे। सुबह? यहाँ सुबह नहीं होती। कई साल गुजर गए सुबह का इंतजार देखते देखते। रात बीतती जा रही थी, पर झोपड़ी के बाहर एक एक करके दिए जलने लगे। हर घर में एक दिया और उसके पास कोई खड़ा हुआ साया। उन सायों के चेहरे नहीं थे, बस सफेद धुंध और खाली आंखें। वो सब हमें ही देख रहे हैं। ये इंसान नहीं है। वो चारों भागने लगे। हर गली, हर मोड़ फिर से उसी झोपड़ी तक ले आती थी, जैसे कोई अदृश्य चक्रव्यूह बन गया हो। अचानक निशा गिर पड़ी। उसके सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, पर अब उसका चेहरा सड़ा हुआ था और आंखों में आग जल रही थी। तुम सब अब रास्ते के मेहमान हो। हर 100 साल बाद कोई आता है ताकि ये रास्ता जिंदा रहे। कृपा करो, हमें जाने दो। हम मुसाफिर हैं। हम गलती से यह गांव आ गए। हमें मत मारो। जाना है तो एक को यही रहना होगा, इस रास्ते का पहरेदार बनकर।
वरना तुम सब वही लौटोगे जहां से ये रास्ता शुरू हुआ था, मौत के पार। राघव ने चारों ओर देखा। धुंध में सैकड़ों साएं घूम रहे थे। हर चेहरा, हर आवाज मदद मांग रही थी। वो जान चुका था, ये आत्माएं यहां से कभी नहीं गईं। राघव ने आंखें बंद की और आगे बढ़ गया। धीरे धीरे वो धुंध में समा गया। बाकी तीनों के सामने रास्ता अचानक खुल गया। राघव तो चल गया, क्या अब हम बच गए? राघव ने अपनी जान देकर हमारा जान बचाया है। मैं पता करूंगी, मैं बचाऊंगी राघव को। सुबह हो चुकी थी। धूप निकली। वो तीनों सड़क पर वापस थे और पीछे कोई रास्ता नहीं, कोई गांव नहीं, सिर्फ हवा में हल्की सी फुसफुसाहट। रात का रास्ता हमेशा किसी का इंतजार करता है।